सिसिलियन डिफेंस एक चेस का ऐसा ओपनिंग जिससे बहुत सारे प्लेयर्स जिसका सिर्फ नाम सुन के ही डरने लग जाते हैं, स्पेशली जो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं वो लोग। अब हम लोग इसको डरते हैं तो हम लोगों को इसको थोड़ा सा सीखना चाहिए, थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटेजीज को समझना चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि इससे हमको डरना नहीं है और इसको खेलना किस तरीके से। व्हाइट से अगर आप खेलते हो सिसिलियन के अगेंस्ट तो उसको खेलने के कुछ तरीके हैं। ब्लैक से अगर आप खेलते हो तो फिर ब्लैक से किस वे में उसके प्लान्स है वो चीज को हम लोग समझने वाले हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ये बताने वाला हूँ कि मुझे सिसिलियन अब तक के किस तरह से हेल्पफुल रहा है। तो मैंने उसके लिए 3 गेम्स मेरे चूज किए हैं। रैपिड ब्लिट्स बुलेट के गेम्स मैंने चूज किए हैं, प्लस मैंने ऐसे गेम्स चूज किए कि जिसमें व्हाइट में थोड़े से डिफरेंट ये क्या कह सकते हैं वेरिएंट्स खेले। उसमें से मैंने मेन कैसलिंग पर ध्यान दिया है। एक गेम है लॉन्ग कैसलिंग वाला, एक गेम है विदाउट कैसलिंग वाला और एक गेम है जिसमें शॉर्ट कैसल किया है ओपोनेंट ने। ठीक है, मैंने तो मेरा सेम सेटअप खेला हुआ है। अगर आप लोगों को ने लंदन सिस्टम देखा होगा, लाइक मेरा नहीं किसी का भी, अगर आपने लंदन सिस्टम देखा होगा तो आपको पता है कि उसमें एक सेटअप है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है जो व्हाइट रिपीट करता है। तो उसी तरीके से मैं ब्लैक से भी एक सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन का जो सेटअप है वो हर टाइप के सिसिलियन में रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो देखते हैं पहला गेम। तो यहाँ पे मेरे ओपोनेंट ने गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4 और इसका मेन लाइन है पॉन टू C5, यहाँ से सिसिलियन शुरू होता है। फिर नाइट F3, पॉन टू D6, ये पॉन चेन हमको बनाना होता है। पॉन टू D4 और ये पॉन का हो जाता है सेंटर में एक्सचेंज। फिर नाइट F6 इस पॉन पर प्रेशर पुट करता है। नाइट C3, व्हाइट नाइट खेलकर इस पॉन को बचाता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सेटअप है। पॉन G6, बिशप G7 खेलने के लिए ताकि मैं यहाँ पर ड्रैगन वेरिएशन खेल पाऊँ। यहाँ मेरे ओपोनेंट ने खेला बिशप E3, बिशप G7, पॉन टू F3, कैसल, क्वीन D2, नाइट C6, ओपनिंग प्रिंसिपल्स में कर रहा हूँ, लॉन्ग कैसल। अब देखो ये बहुत ही कॉमनली हमको देखने मिलता है सिसिलियन डिफेंस में कि ब्लैक करता है शॉर्ट कैसलिंग और व्हाइट करता है लॉन्ग कैसलिंग। तो यहाँ पर एक अमेजिंग मूव है पॉन टू D5, सेक्रीफाइस कर रहा हूं मैं पॉन का सेंटर में। अब देखो इसका यूज कैसे होता है। तो अपोनेंट ने पॉन को एक्सेप्ट किया, नाइट टेक्स। अभी तो आप बोलोगे एक्सचेंज हो गया, सेक्रीफाइस कहाँ हुआ? अरे देखो तो पूरा, अभी नाइट टेक्स नाइट, नाइट का भी एक्सचेंज हो गया और एक नाइट का एक्सचेंज हो गया और अभी क्वीन टेक्स पॉन। अभी मेरे ओपोनेंट को एक पॉन एक्स्ट्रा मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ खेलने वाला हूँ मूव क्वीन टू C7। मैं जनरली यही स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ कि जैसे ही जब भी लॉन्ग कैसल होता है, सॉरी ऑपोजिट साइड कैसल होता है, मतलब जिसमें इसने लॉन्ग कैसल किया, तो मैं इस साइड को ओपन करके इसमें अटैक करने की कोशिश करता हूँ। अब आप बोलोगे कि ये रुक तो हैंगिंग है, अरे तो मुझे देना है वो रुक। ओपोनेंट ने एक्सेप्ट कर लिया रुक का सेक्रीफाइस। अब आया मूव बिशप टू F5, यहाँ पे डायरेक्ट चेकमेट का थ्रेट है और यहाँ पे रुक क्वीन को अटैक भी कर रहा है। द ओनली मूव इज क्वीन टेक्स रुक, कि अब देखो उसको एज सच अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उसने क्वीन के बदले में उसको 2 रुक्स मिल चुके हैं। बट यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि जो मेन मूव है वो है रुक टू D2। व्हाइट ने आइडियली रुक टू D2 खेलना चाहिए इसको चेकमेट को सेव करने के लिए, लेकिन आप देखोगे सबसे ज्यादा कॉमनली यहाँ पे बिशप D3 खेला जाता है और ये है इसमें एक मेजर मिस्टेक, क्योंकि अब मैं खेलूंगा मूव क्वीन टू E5। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वीन टू E5 खेलने की वजह से बिशप पर भी प्रेशर है और इस पॉन पर, सॉरी B2 पॉन पर भी प्रेशर है। अब उसने खेला मूव पॉन टू C3, बिशप मुझे मिल गया और एक बिशप का मैंने कर लिया एक्सचेंज। अब मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट है, तो इसलिए मुझे सीधा क्वीन टू B6। अब उसने खेला रुक टू D1, चेकमेट थ्रेट कंटिन्यू, इसलिए मैंने खेल दिया मूव पॉन टू F5। अब इस चेक का मुझे कोई डर नहीं। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरे पास क्वीन है और बिशप है और उसके पास इतना इनफ कॉम्पेंसेशन नहीं है, 2 रुक्स इनफ नहीं होते, ना ही उसके पास इतने ज्यादा एक्स्ट्रा पॉन्स है। पॉन तो उसके पास खैर एक ही एक्स्ट्रा है, मेरे पास में आप देख सकते हो 5 पॉन्स है, उसके पास 6 पॉन्स है। तो उसने खेला मूव रुक 8 टू D7, पॉन A5। अब मुझे बस इसको कन्वर्ट करना है। चेक देख के मैंने एक पॉन विन कर लिया। यहाँ पे पॉन्स का हमको एक्सचेंज देखने मिला, मैंने पॉन से ही इसलिए मारा ताकि ये 2 पॉन्स कनेक्ट रहे और ये आगे जाके क्वीन बनने में हेल्प हो। अभी रुक D5 चेक वगैरह दे रहा है, मैं धीरे धीरे पॉन्स को मेरे आगे पुश करता जा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से सोच कर किया है। पॉन्स बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाला जो पूरा पैटर्न है ये पूरा का पूरा एक साथ साथ में चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो चल रहा है।
ठीक है। रुक E4 क्वीन पर उसने अटैक कर रहा है, कोई मुझे सच अब तक के प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे हमको पॉन पुश करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर पॉन पुश फाइनल आया, चेक चेक, कितना ही चेक दे दे, यहाँ उसने फाइनली कर दिया रिजाइन, क्योंकि यहाँ मैंने देख लिया था कि कितने भी वो चेक्स दे दे यहाँ पे उसके चेक्स हो रहे हैं स्टॉप, और ये क्वीन को अब वो नहीं रोक पाएगा, ये क्वीन बनने ही वाला है। तो इस तरह से मैंने इस गेम को बड़ी आसानी से जीत लिया। अब चलो चलते हैं सेकेंड गेम की तरफ। इस गेम में तो मेरे ओपोनेंट ने कैसलिंग ही नहीं किया, इसमें मैंने बहुत इजीली विन किया है। अब देखो E4 C5, वही हमारा स्टैंडर्ड सेटअप, नाइट F3 D6। ब्लैक के सेटअप पे ध्यान दो, मैं हर बार ये पॉन चेन बना रहा हूँ। पॉन अगर वो D4 खेलता है तो मैं एक्सचेंज करता हूँ, और व्हाइट का वही प्लान होता है कि D4 खेलकर ये पॉन चेन को मेंटेन ना रहे, ब्लैक का वो पॉन चेन अगर मेंटेन रह गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी व्हाइट को, इसीलिए वो D4 खेलता ही है। बिशप टू G7, यहाँ नाइट बिशप का एक्सचेंज बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ तो मेरा बिशप डायरेक्टली फिर ओपन ही हो जाता है। उसने नाइट पीछे खेला कैसल, नाइट टू C6, मेरा सेटअप सेम रहता है, और मैंने मेरे सारे ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए विथ कैसलिंग। अब यहाँ पे मैंने बिशप टेक्स नाइट इसलिए मारा क्योंकि यहाँ पे उसका पॉन स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। फिर मैंने मेरे बिशप को थोड़ा पीछे रख लिया क्योंकि मुझे सेफ्टी की तरफ चाहिए था। पॉन टू H4, उसने विदाउट ओपनिंग प्रिंसिपल, विदाउट कैसलिंग सीधा अटैक शुरू कर दिया। नाइट टू E5, और फिर जब उसने पॉन पुश वापस खेला तो मैंने सिंपल नाइट टेक्स F3 कर दिया, चेकमेट। तो आप ये चीज भी देखो कि एक 2000 रेटेड प्लस ओपोनेंट भी सिर्फ 14 मूव्स के अंदर चेकमेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इन चीजों को भी हमको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि भाई बहुत ही हाई रेटेड ओपोनेंट है तो अब इसको कैसे हरा है, क्या किया जाए। कोई टेंशन मत लो, आराम से चेकमेट करो, हो जाता है। सिस्टम को खेलो, अच्छे से खेलो, फिर जब बराबर सही करेक्ट टाइम है तभी आप लोग अटैक करो। यहाँ मैंने पूरे ओपनिंग प्रिंसिपल कंप्लीट किए, यहाँ मैंने किसी तरह का कोई ट्रैप नहीं खेला है, प्योर स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। थर्ड गेम, ये थोड़ा सा बड़ा गेम है और इसमें मेरे ओपोनेंट ने भी अच्छे से फाइट किया है। तो E4 C5, नाइट F3 D6, तो यही हमारा वापस स्टैंडर्ड सेटअप यहाँ पे रिपीट होते हुए। फिर इसने यहाँ पर बिशप से चेक दिया है, बिशप से ब्लॉक किया मैंने, अभी उसने पॉन पुश किया। अब देखो मैं नाइट से नहीं मार सकता क्योंकि सीधा क्वीन टेक्स नाइट आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा बिशप पिंड है। तो मैंने पहले कर लिया कैसल, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला। यहाँ मेरे ओपोनेंट ने अभी तक कैसलिंग नहीं किया है, लेकिन उसने अटैक स्टार्ट कर दिया है, बाकी उसके माइनर पीसेस तो डेवलप्ड है। अब मैंने खेला वो पॉन टू H5, क्योंकि अटैक तो मैं आने नहीं दे सकता ना। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। रुक G1, अब देखो उसने मेरा साइड ओपन करके मुझ पर अटैक करने की अच्छे से कोशिश की है, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी दूसरे साइड से अटैक करना शुरू करता हूँ। तो उसके लिए लेकिन मुझे पहले पीसेस मेरे एक्टिव रखने पड़ेंगे, तो मैंने रुक C8 खेला, नाइट F5, नाइट टू F6, अभी नाइट बिशप एक्सचेंज। ये बिशप जो है ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बिशप होता है, ड्रैगन बिशप, लेकिन अब इसको यहाँ पे एक्सचेंज करवाना मतलब काइंड ऑफ मेरी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नाइट D5 आया, मैंने पहले खेला रुक टू H8 इस नाइट को सपोर्ट के लिए। यहाँ एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पिन है ये बहुत ही डेंजरस है और इसी को मेरे ओपोनेंट ने यूज करने की कोशिश की है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे भी प्रेशर से। अब उसने फाइनली कर लिया है कैसल, क्वीन C4। मुझे एक चीज पता है, एक बार ये एक्सचेंज हो जाए ना क्वींस इधर, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वही मैंने किया, क्वीन का एक्सचेंज। अब मुझे एक पॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल चुका है, उसको वापस मिल गया है पॉन, लेकिन यहाँ का जो पॉन था ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो अटैक कर रहा था और जो अब उसका पूरा का पूरा अटैक हो गया है न्यूट्रलाइज्ड। पीछे चला गया बिशप, पॉन टू E5। अब मुझे इस डायगोनल को ओपन रखने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मेरा बिशप यहाँ था तब तक मैंने इस डायगोनल को ओपन रखा था, लेकिन अब मुझे इसको रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने खेला मूव रुक H2। अब इस पॉन के ऊपर मैं प्रेशर पुट कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से मैं अटैक कर रहे जा रहा हूँ। एक और रुक का यहाँ पे हो गया है एक्सचेंज, और अब आप देख सकते हो मेरे पीसेस पूरी तरीके से अंदर चले गए। पिन कर रहा हूँ, कभी अलग अलग थ्रेड्स पुटअप कर रहा हूँ। तो ये चीज आप याद रखो, भले ही थ्रेड छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप जितना ज्यादा थ्रेड पुट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ मेरे ओपोनेंट ने अच्छी एक स्ट्रेटेजी यूज की कि दोनों पॉन्स को यहाँ से पुश करना स्टार्ट किया ताकि वो यहाँ पे पास पॉन बना पाए, लेकिन मैं उसके लिए रेडी था। मैंने मेरे रूक को, किंग को बराबर से जहां जहां मेरा वीकनेस है उसके ऊपर डाइवर्ट कर लिया। चेक को मैंने ब्लॉक किया पॉन से, बिशप चला गया पीछे। अब नाइट को भी मैंने एक्टिव रखा है। अब मुझे फाइनली ये एक पॉन यहाँ पर मिल गया, वापस मैंने चेक दिया, सेकेंड पॉन भी मुझे मिल गया। यहाँ एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला,
ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट आया कि शायद मेरा लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिर कंट्रोल किया है। अभी उसने पॉन पुश कर दिया, जो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अर्ली पॉन पुश मूव है, ऐसे नहीं करना चाहिए सडनली, ठीक है। ऑपोजिशन भले ही वो कर रहा है लेकिन उसको कुछ मिलेगा नहीं इससे। फिर किंग E6, पॉन पुश, उसके सारे पॉन्स ब्लॉक, तो अब उसको किंग ही खेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो किंग खेले जा रहा है, पॉन मुझे फ्री में फाइनली मिल गया। अब ये पॉन मिलने के बाद तो आप समझ ही सकते हो कि अब तो कुछ नहीं है। मैंने क्वीन बनाया, क्वीन टेक्स पॉन। मैंने इस पॉन के लिए क्वीन को सैक्रिफाइस भी कर दिया, मैंने बोला छोड़ो जाने दो, क्योंकि मैं एक क्वीन से आसानी से चेकमेट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे ओपोनेंट ने इस पोजीशन में यहाँ पे कर दिया रिजाइन। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कौन से ओपनिंग्स अगर आपको कोई पर्टिकुलर देखने हैं और मैंने अगर मेरे गेम्स में वो कहीं ना कहीं खेले, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।